आज के क्लास में हम लोग क्लास 3 का एक चैप्टर पढ़ेंगे और उसका मतलब भी समझते जाएंगे। तो आप साथ में पढ़ते रहें और उसका मतलब को भी, मीनिंग्स को भी ध्यान में रखते रहें। तो चलिए क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्लास शुरू कर रहे हैं। जिस चैप्टर का नाम है एंड्रोकल्स एंड द लायन, यानी एंड्रोकल्स जो है वो किसी का नाम है और एक शेर की कहानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। एंड्रोकल्स वॉज ए रोमन स्लेव, यानी एंड्रोकल्स जो है वो एक रोमन स्लेव है। स्लेव का मतलब गुलाम है। तो एंड्रोकल्स वॉज ए रोमन स्लेव, एंड्रोकल्स एक रोमन गुलाम था। हीज मास्टर वॉज वेरी क्रूल, उसका जो मालिक था, मास्टर यानी उसका जो मालिक था, वॉज वेरी क्रूल, वो बहुत निर्दय था। क्रूल का मतलब क्रूर होता है, निर्दयी होता है। तो उसका जो मालिक था वो क्या था, बहुत क्रूर था। Once he escaped from his cruel master. Escaped का मतलब होता है बचकर भाग जाना। तो एक बार वह अपने क्रूर मास्टर से, अपने क्रूर मालिक से बचकर भाग गया। He started living in a jungle. वह एक जंगल में रहना शुरू कर दिया। वो अपने मालिक से भाग के कहाँ चला गया, जंगल में, और जंगल में रहना शुरू कर दिया। वन डे ही सो एन इंजर्ड लायन, एक दिन उसने एक इंजर्ड का मतलब होता है घायल शेर को देखा। ए थॉर्न है, थॉर्न का मतलब होता है कांटा। अ थॉर्न वॉज स्टक इन हिज पाव, उसके पैर में एक कांटा चुभ गया था। इट वॉज क्राइंग इन पेन, इसलिए वह दर्द से रो रहा था। कौन रो रहा था? ये शेर जो है वो दर्द से क्या कर रहा था, रो रहा था। उसके पाँव में कांटा चुभ गया था। द काइंड एंड्रोकल्स टुक आउट द थॉर्न, वो दयालु एंड्रोकल्स, काइंड का मतलब था दयालु, जो दूसरे पे दया करता है। तो एंड्रोकल्स क्या था, दयालु था। उसने देखा और कांटे को निकाल दिया। द लायन गॉट रीड ऑफ इट्स पेन, यानी शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया। जब कांटा निकल गया उसके पाँव से तो उसका दर्द क्या हो गया, कम हो गया। द लायन बिकेम अ फ्रेंड ऑफ एंड्रोकल्स, वो जो शेर था वो एंड्रोकल्स का दोस्त बन गया, मित्र बन गया। दे लिव्ड टुगेदर इन द जंगल, वे दोनों साथ में ही जंगल में रहने लगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। द एम्पायर्स मैन रिकैप्चर्ड एंड्रोकल्स, यानी जो राजा है, राजा के जो आदमी हैं जो घूमते रहते हैं, रिकैप्चर मतलब फिर से पकड़ लिया। किसको? एंड्रोकल्स को। एंड्रोकल्स तो भाग गया था बच के, लेकिन राजा के आदमियों ने उसे फिर से पकड़ लिया। ही वॉज पनिश्ड फॉर एस्केपिंग, उसे भागने के लिए सजा दिया गया। वो जो बच के भाग गया था उसके लिए उसे सजा दिया गया। पनिश्ड का मतलब सजा दिया। एंड्रोकल्स वॉज थ्रोन इनसाइड अ रिंग टू बी ईटन बाय अ लायन, एंड्रोकल्स को
पिंजरे में डाल दिया, शेर के पिंजरे में फेंक दिया। थ्रोन का मतलब फेंक दिया, ताकि उसके अंदर में पिंजरे में जो शेर था वो उसे खा जाए। ईटन बाय अ लायन, ताकि शेर के द्वारा उसे खा लिया जाए, इसीलिए उसको फेंक दिया, थ्रो कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। द एम्परर यानी महाराज जो थे, वहाँ के राजा जो थे, एंड मैनी पीपल, राजा के साथ बहुत से लोग, गेदर्ड टू वॉच द फियरफुल सीन। गैदर का मतलब जमा हुआ, इकट्ठा हुआ, मतलब राजा भी थे और बहुत से लोग भी थे जो इकट्ठा हुआ, जमा हुआ एक जगह, ये घटना को देखने के लिए कि कैसे शेर एक आदमी को खा जाता है। इस डरावना सीन को देखने के लिए, फियरफुल मतलब डरावना, दृश्य को देखने के लिए। सीन का मतलब क्या होता है? दृश्य। तो डरावनी दृश्य को देखने के लिए राजा और साथ में बहुत से लोग जमा हुए। ए हंग्री लायन कैम इनटू द रिंग, एक भूखा शेर पिंजरे के अंदर आया। इट रोअर्ड लाउडली, वो जो रोड का मतलब क्या होता है? दहाड़ना। शेर जो दहाड़ते हैं ना, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोअर। तो रोड लाउडली यानी शेर ने जोर से दहाड़ा, लाउडली मतलब जोर से। सडनली अचानक, द लायन वॉक्ड स्लोली टूवर्ड्स एंड्रोकल्स, अचानक वो जो शेर था वो धीरे धीरे एंड्रोकल्स की ओर बढ़ने लगा। टूवर्ड्स का मतलब की ओर, टूवर्ड्स का मतलब क्या था? की ओर। किसकी ओर? एंड्रोकल्स की ओर। स्लोली का मतलब धीरे धीरे बढ़ने लगा। इट बैंड डाउन लो मतलब वो झुक गया। इट बैंड डाउन लो का मतलब वो झुक गया। एंड स्टार्टेड लिकिंग एंड्रोकल्स फीट, लिकिंग का यहाँ मतलब होता है चाटना। वो झुक गया और एंड्रोकल्स के पांव को चाटने लगा। एंड्रोकल्स ऑल्सो हग्ड द लायन, एंड्रोकल्स ने भी उसे गले से लगा लिया। गले से लगा लेना का क्या होता है? हग्ड। एंड्रोकल्स ऑल्सो हग्ड द लायन, यानी एंड्रोकल्स ने उसे गले से लगा लिया। इट वॉज द सेम लायन, ये वही शेर था, दैट ही हैड हेल्प्ड इन द फॉरेस्ट, जिसके जंगल में उसने मदद किया था, जिसका कांटा उसके पांव से निकाला था ना, ये वही शेर है। इसीलिए उसने उसको खाया नहीं, बल्कि झुक गया और उसके पांव को चाटने लगा। द एम्परर एंड द पीपल वेर शॉक्ड, राजा और साथ में जो लोग देखने आए थे वे शॉक्ड हो गए। शॉक्ड मतलब अचंभित हो गए, आश्चर्य हो गए कि ये क्या हो गया। एट द स्ट्रेंज सीन, स्ट्रेंज सीन मतलब अचंभित दृश्य को देखकर वे लोग अचंभित हो गए, शॉक्ड हो गए कि ऐसे कैसे हो गया कि एक शेर आदमी को खा नहीं रहा बल्कि उसको गले से लगा रहा है। द एम्परर आस्क्ड एंड्रोकल्स द रीजन, द एम्परर मतलब राजा ने इसका कारण एंड्रोकल्स से पूछा कि क्या कारण है कि तुमने शेर को गले लगा लिया, शेर ने तुम्हें खाया नहीं। एंड्रोकल्स एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड का मतलब होता है विस्तार से बताना। एंड्रोकल्स एक्सप्लेन्ड द होल स्टोरी, यानी एंड्रोकल्स ने पूरी कहानी सुना दिया कि क्या क्या हुआ। जैसे वो बच के गया जंगल में उसने एक शेर को देखा जो दर्द से चिल्ला रहा था, रो रहा था, उसके पाँव में कांटा चुभा गया था, तो इसने जाके उस कांटे को निकाल दिया। तब से वो लोग दो साथ में रह रहे थे। द एम्परर वॉज इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित होना। तो राजा जो था उससे प्रभावित हो गया, खुश हो गया, उससे इम्प्रेस्ड हो गया। एंड्रोकल्स वॉज pardoned and the lion was also set free। यहाँ pardoned का मतलब होता है माफ कर देना।
तो एंडोकस को माफ़ कर दिया गया। एंड द लायन, और जो शेर था, वॉज ऑल्सो सेट फ्री, और उस शेर को भी आज़ाद कर दिया गया। सेट फ्री का मतलब आज़ाद कर दिया गया। तो यह स्टोरी यहाँ ख़त्म होता है। इसके कुछ वर्ड्स हैं जिसका आपको हिंदी जानना है, जैसे पनिश्ड, पनिश का मतलब होता है सजा देना। एम्पायर, एम्पायर का मतलब होता है सम्राट यानी राजा महाराजा। इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना। स्केप, स्केप का मतलब होता है बचकर भाग जाना। एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन मतलब पूरा विस्तार से कोई चीज़ बताना। हग्ड का मतलब गले से लगा लेना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें।